चलिए देखेंगे आज का जो हम लोग का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह, है ना। यही था हम लोग का टॉपिक। और जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें हो सकता है पीडीएफ में आप लोग का क्वेश्चन ज़रा धुंधला दिखाई दे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा। और अभी भी सब सुनने का काम ज़्यादा करेंगे, सुनने से ज़्यादा याद होता है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सोच के आंसर दीजिएगा। मेरठ से प्राप्त हुआ था, है ना। जो 10 मई 1857 को किया गया था और मेरठ से हुआ था, 20वीं इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कारण बताएंगे। हाँ, चरी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तीसरा प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चरी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे था, है ना। कौन सा इन्फेंट्री से था? 34वीं इन्फेंट्री से। चलिए, अगला क्वेश्चन वही है, चौथा नंबर का कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंध था 34वीं इन्फेंट्री से। बताना है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? हजरत महल जो है वो लखनऊ से है। देखिए, ये सब याद करने में अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता है तो बेगम, लखनऊ को कुछ और नाम से क्या जानते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं ना, नवाबों का शहर। तो जो नवाब रहेगा उसकी बीवी बेगम कहलाएगी, तो बेगम हजरत महल का क्या होगा? लखनऊ होगा। क्लियर। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गवर्नर जनरल है अभी, ठीक है। 1857 के क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आता है तब वो वाइसराय बनता है, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का। और भारत का पहला वाइसराय वो कौन? कैनिंग। क्लियर है। हाँ, चलिए, सातवां है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने दिया। अगला है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व, क्या बोले, बलिदान कब दिए थे? ये 1857 में दिए थे, मतलब इनका जो फांसी हुआ था, हाँ फांसी जो हुआ था 1857 में। और डेट शायद नहीं, 10 मई नहीं था, उससे पहले ही था। डेट कंफर्म हमको नहीं याद आ रहा है। स्मॉल डेट 29 मार्च है। 29 मार्च, एक मिनट। अच्छा, हाँ, 8 अप्रैल 1857। 29 मार्च को वो चर्बी वाला कारतूस से मना किया था और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन बढ़िया था। ऐसे बीच बीच में कागज विरोध वाला क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक ना, ताकि हम भुलाल भटकाल रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, क्या है, मतलब याद रहता है कभी कभी। अब देखिए, होता ही है ना कि इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना, तो कुछ चीज़ पीछे वाला छूट जाता है, ठीक ना। कुछ चीज़ याद रहता है तो जो याद रहता है तो कंटिन्यू बोलते चल ही जाते हैं, और कुछ चीज़ इन्फ्लुएंस में बहुत निकल जाता है। चलिए, क्या है कि सातवां हो गया था ना, कि किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। अगला है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो किया था वो तात्या टोपे ने किया था, ना। तात्या टोपे, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, सैनिकों का नेतृत्व वो तात्या टोपे, मगर जो मुख्य राजा यानी कि शासक था वो कौन था? नाना साहेब। हाँ, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगला 9 नंबर, तात्या टोपे वही रामचंद्र पांडुरंगा। चलिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का जो क्या बोलते हैं स्मारक कहाँ है? ग्वालियर में। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई से तीन जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। हम लिखते हैं इसको कहीं पर। 3 कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 जगह। जन्म होगा कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होगा बनारस, ठीक है। और लड़ेगी कहाँ से? झांसी से। और स्मारक कहाँ है? ग्वालियर।
इनसे यही 3 गो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जन्म होगा बनारस में, स्मारक है ग्वालियर में, और लड़ेगी झांसी से। कहा कि झांसी का जो राजा थे उनसे इनका विवाह हो गया था, इस कारण से। चलिए 11 नंबर है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे क्या? ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे। हाँ, न्यूट्रल था 1857 की क्रांति, मतलब कि ना तो इधर ना उधर, वैसा। अगला है 12 नंबर। देखिए ये जो अभी वाला जो क्लास है ना, मतलब जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ये करने का एक फ़ायदा है कि आपका जितना भी जो थ्योरी पढ़े हैं वो पूरा का पूरा यहाँ रिकॉल हो जाता है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर हल्का फुल्का हम रिकॉल करा ही दे रहे हैं। तो ये वाला करे का फ़ायदा ये है, और ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि आप लूसेंट पढ़े नहीं हैं, आप 10 बार पढ़ चुके हैं। ये करने का मकसद हमारा ये था कि आपका रिकॉल करवाना, रिवीजन करवाने के पर्पज़ से हम शुरू किए थे। चलिए 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही आंसर बताइए। हाँ देखिए इसका जो है सभी सही है आपका। सुनिएगा, पहला कथन कहता है कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे निकलेगा। एक है कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। एक प्रश्न ये होता है कि मंगल पांडे जो था वो कहाँ का था, ठीक है। तो कल भी बताए थे हम, बरेली, सॉरी बलिया का, हाँ बरेली, बलिया का, हाँ बलिया का, बरेली, ठीक है, बलिया का थे, ठीक है। तो यहाँ से एक निकल गया। लड़ेंगे कहाँ से? तो बैरकपुर से। निवास स्थान कहाँ? तो बलिया, यहाँ से निकला। दूसरा कथन देखिए क्या कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही है, एनफील्ड राइफल है ना। पहले जो राइफल हुआ करता था वो था ब्राउन बेस, और बाद में ये आया एनफील्ड राइफल, इसको मना किया था। तीसरा कथन है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी बिल्कुल सही है। इसी कारण ना फिर आगे 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दिया गया। तो ये है ना, अगला कथन भी वही है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। अब यहाँ पर जो है हमारा ये एक क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर हमको करीब 6 से 7 क्वेश्चन मिला। पहला क्या मिला कि लड़ा कहाँ से? बैरकपुर से। था कहाँ का? बलिया का। कौन से इन्फेंट्री से? 34वां इन्फेंट्री से। दूसरा कथन के अनुसार कौन सा बंदूक प्रयोग करने से मना किया? एनफील्ड राइफल। किसके एवज में लाया गया था? तो ब्राउन बैस के एवज में लाया गया था। तीसरा क्या कहा कि किसको मारा था? तो वो मारने वाला ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बोल। कब मारा? तो 29 मार्च को मारा। उसको फांसी कब हुआ? तो 8 अप्रैल को हुआ। इतना सारा प्रश्न हमारा निकला है ना। तो ये कथन है और कथन के अनुसार हमारा प्रश्न था। आइए 13 नंबर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था, ठीक है। हाँ, पामस्टन जो था 1857 के क्रांति का प्रधानमंत्री था। चलिए जो लोग नहीं बोलते वो लोग भी बोलते रहिए, ठीक है। जितना यहाँ पर मन और तन से रहिएगा उतने ज़्यादा फायदा करेगा। 14 नंबर देखेंगे। एक तरफ है विद्रोह का क्षेत्र और दूसरी तरफ है विद्रोह का नेता, और यहाँ पर आपको करना है सुमेलित। हाँ अब देखिए, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, हाँ मेरठ से क्या कहता है? कदम सिंह, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से रौब तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान। नीतीश कौन है जी? लुटाइए, टीवी सीरियल चलिए। तो मेरठ से आपका कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव बहादुर तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में नामधारी सिखों ने किया था। 16 नंबर है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये प्रश्न आपका एग्जाम में फिक्स रहता है, 9 मई 1858 को। एक मिनट, क्या है? हाँ जी, 26 अप्रैल। क्या है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह? नहीं, इसको सुधार लीजिएगा, 26 अप्रैल। हाँ इसको सुधार लेंगे, ये वाला गलत है। 26 अप्रैल 1858 कर लेंगे, ठीक है। कौन सा? हाँ 26 अप्रैल 1857।
अंठावन, अंठावन में। चलिए ठीक है, आगे 16 का आंसर सुधार लीजिएगा, 26 अप्रैल 1858। ठीक है, और अगर कभी ऑप्शन में वो वाला 26 अप्रैल वाला नहीं रहेगा ना, तो देखिए बीपीएससी 2005 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर सेम क्वेश्चन ये वाला दे दे तो फिर मार दीजिएगा 9 में ही मिल जाएगा, तो नहीं तो सबसे कन्फर्म जो आंसर वो हमारा 26 अप्रैल है, वो याद रखिएगा। चलिए अगला है 17 कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का कहना है कि जो 1857 की क्रांति था वो क्रांति नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? हाँ, पील आयोग जो है 1857 की क्रांति के बाद गठित किया गया था, 1857 के मामला को चेक करने के लिए। अगला है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत बार बार पूछा जाता है, मिर्जा गालिब। 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह। हाँ, मन में एक बात हमेशा के लिए बीपीएससी वाले एकदम बैठा लीजिएगा, 1857 और जगदीशपुर जो है ये आपको एक न एक प्रश्न हमेशा मिलेगा। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुंवर सिंह। हाँ, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण रहा था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। हाँ, बीच में जो लूसेंट सब्जेक्टिव है उसमें बॉक्स में 6-7 वो कथन दिया होगा, वो कथन को एक दो बार और पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे सभ्यता और बर्बरता का टीएम होम्स, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो आपका ये क्या नाम है सावरकर, फिर राष्ट्रीय विद्रोह है ये आपका डिजराइली, इस तरह से 6-7 वो कथन होगा, वो याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ये भी प्रश्न हमेशा पूछता है। साहूकार और जमींदार, काहे कि ये दोनों किसके गुलाम था, मतलब किसके लिए काम करता था? ब्रिटिश का काम करता था, इसलिए लोग भाग नहीं लिए। हाँ, अगला है कि 1857 क्या बोले? हाँ, जमींदार थे, मगर देखिए हर कोई इस काम में वो होता है ना कि प्रॉपरली हर कोई का कूदना। वीर कुंवर सिंह अपने जो परिवार में कूदे, मतलब अमर सिंह और वीर कुंवर सिंह, वो एक स्पेसिफिक एक परिवार हो गया। ऐसा नहीं कि पूरे 1857 के क्रांति में पूरे देश में जो हुआ वहाँ पर जमींदारों ने साथ दिया, नहीं। ठीक है, ये कहना है इस प्रश्न का। आगे है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन बनाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग था ही उस समय, प्रश्न सोचने वाली बातें नहीं है। कैनिंग उस समय गवर्नर के रूप में था ही, गवर्नर जनरल, तो यही करेगा, और कौन करेगा? कोई चांस है किसी के पास नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे भी बिना जाने मार सकते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक चीज़ रिलेट करवाते हैं। नितिन गडकरी को जानते हैं, है ना? वो महाराष्ट्र, हाँ वो महाराष्ट्र से ही है ना? जो परिवहन मंत्री है वो महाराष्ट्र से ही है। और गडकरी जो है ना, गडकरी एक सरनेम है। ठीक है, तो गडकरी सरनेम है, तो आप वहाँ से ध्यान लीजिएगा। कोल्हापुर का चप्पल बहुत फेमस होता है, कोल्हापुर का सुने होंगे, जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो वहाँ से रिलेट कर लीजिए। कोल्हापुर का चप्पल जो है और ये गडकरी विद्रोह दोनों कोल्हापुर से 1844। अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से, बरेली का बहादुर, है ना? बरेली का कौन रहेगा? बहादुर रहेगा। बरेली वाला क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। ठीक है, तो खान बहादुर। अगला है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, भगत सिंह ने नहीं लिया। बाकी तात्या टोपे आपका कानपुर से, लक्ष्मीबाई आपका झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, है ना? अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 में
हाँ, 1857 में अंग्रेजों ने से संघर्ष किया। कौन था इसमें से? ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, सआदत खां, है ना। सआदत खां जो था ये संघर्ष किया था, बाकी सब तो बाद के 1900 के बाद के हैं, है ना, इसलिए तो सआदत खां। अगला है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? हाँ, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा सा समझने वाला है। क्या समझने वाला है? प्रश्न का है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो ये हमारा शुरुआत कब हुआ था? 1857 में शुरू हुआ था, है ना। तो इस कारण से ये 1857 वाला कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। कभी कभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो हम लोग 1900 ईस्वी से पीरियड पढ़ते हैं, सॉरी 1900 नहीं, 1850 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से, वहाँ पर भी हमारा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ही दर्शाता है, मगर वो रीजन कुछ और है। यहाँ पर 1857 वाला को कहा गया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। 32वां है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अब किसका बोला? तात्या टोपे का। इससे पहले भी कोई एक पूछे थे कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो यही था रामचंद्र पांडुरंग। और ये कहाँ से लड़े थे? पांडुरंगा कहाँ से लड़े थे? कानपुर से। हाँ, चलिए 33 नंबर क्या कहता है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1857 की क्रांति एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कहता है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। कौन सा सही है जो बताना है? दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। चलिए आगे है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। कल भी बताए थे इस चीज़ को, कल बताए थे आर.सी. मजूमदार, ठीक है। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, देखिएगा ध्यान से, 10 मई 1857। यानी कि यहीं से एक प्रश्न बनता है, जैसे कि हम लोग एक जाने जो 29 अप्रैल वाला है ना, मार्च वाला, 29 मार्च वाला जो बैरकपुर में हुआ है, वो सिर्फ एक घटना था, ठीक है। बैरकपुर में जो 1857 की क्रांति का जो मंगल पांडे का जो संबंध है वो घटना है, जबकि उसकी आग जो है कहाँ से लगी, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो हमारा मेरठ से है, ठीक है। और मेरठ में कब? तो 10 मई, कब? 10 मई 1857। तो प्रश्न को जरा ध्यान में रखिएगा। कमल रोटी, कमल रोटी था, कमल रोटी। हाँ, और जो यह मेरठ से जो हुआ था वो 20वीं सैन्य टुकड़ी था, जबकि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं से थे। तो ये 2-3 चीज़ आपको अलग डिफरेंस करके याद रखना होगा। हाँ, अगला है हमारा 36 नंबर कि 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार है, उस समय के इतिहासकार चारों है, यानी कि मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन। हाँ, यानी कि ये क्या कह रहा है कि 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन कौन थे? तो मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन, ये सभी। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। हाँ, तात्या टोपे निकल गया था धोखेबाज। तात्या टोपे का हत्या कौन किया था? मान सिंह, जो कि उसका दोस्त था। हाँ, मान सिंह ने किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? हाँ, वही जो मतलब कि पकड़वाने वाला काम मान सिंह ने किया था, दोस्त जो था। चित्तौड़। हाँ, इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़। अगला है 39, कहता है कथन है। कथन ये कहता है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था और कारण है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। आंसर करेंगे, ये सही है किंतु और गलत है। सामूहिक समूह के संकीर्ण के लिए नहीं, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। 40 कहता है कि
इस मिसाल में हम मुसलमानों को, मिसाल ही लिखा हुआ है जी, मलयालम में धुंधला दिख रहा, हाँ, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एंचिसन ने इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव से है। हाँ। अगला है मिलान करना, एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है नेतृत्व। ग्वालियर और कालपी से कौन है? तात्या टोपे। ग्वालियर और कालपी, हाँ। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, नहीं, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर से। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फैजाबाद वाला में भी एगो कोई फंस गए थे, है ना। तो फैजाबाद अगर आप नाम सुनते तो कैसा लगता है? मुस्लिम जैसा, मतलब मुस्लिम में शब्द दिखाई दे रहा है, फैजाबाद, इधर मौलवी, है ना। तो ये चीज़ को रिलेट कीजिए। या फिर यहाँ देखिए मौ है, ऊपर वाला जो डोबर है वो सबसे देखिए याद करना। ऐसा नहीं कि हर एक शब्द आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। हर एक शब्द में कुछ कुछ कभी कभी कॉमन चीज़ निकाल लीजिए, या आपके आसपास में जो परिवेश में कुछ ऐसा घटना होता रहता है उससे उसको रिलेट कर लीजिए, आपको वो याद रहेगा और ज़्यादातर याद रहेगा। डायरेक्ट भले आप नहीं बोल पाइएगा, मगर जब ऑप्शन देखिएगा ना तब वो आपका क्लिक करेगा कि हम इसको ऐसा जोड़े थे, तो वो वहाँ से भी जुड़ करके हमको मतलब किससे है? हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। हम कैसे याद रख रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है? क्या? हाँ, तो हमारा काम है वन डे एग्जाम पास करना, हमको पीएचडी थोड़े करना है। कोई दिक्कत? पीएचडी नहीं ना करना है। पीएचडी करना रहता तो हम पीएचडी वाले कॉलेज में जाकर के आराम से पीएचडी कर रहे होते, रिसर्चर बने रहते। हमको वन डे एग्जाम क्वालिफाई करना है, और वन डे एग्जाम क्वालिफाई करने में हम कैसे याद रख रहे हैं उससे दुनिया को क्या मतलब है? हम अगर आपको अभी बता रहे हैं हम कैसे कैसे रिलेट करके याद रखें उससे मतलब तो नहीं है। आपको हम याद करवा दिए, बता दिए, वही काफ़ी हुआ कि नहीं हुआ? आपको याद हो गया ना। तो आप भी जब भी याद रखिए तो किसी चीज़ को आप ऐसा जो मन में आपको रहता है ना, आप जितना गंदा सोच सकते हैं उतना गंदा सोच करके उसको याद रख लीजिए, मगर याद रखिए। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि हम मेरा इस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है, उसी चीज़ से उसको रिलेट कर दीजिए, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। हाँ, अपना दिमाग है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हमको ध्यान रहता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, तो मेरा वाला मत फॉलो कीजिए। आप अपना ट्रिक, अपना तरीका आप खुद अपना लीजिए, बेहतर याद होगा। आइए 42 नंबर देखते हैं। कहता है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। देखिए घटना होता क्या है, 10 मई को यहाँ से निकला मेरठ से, जाते जाते 11 मई हो गया, मतलब 10 मई को प्लान बनाया। अब मेरठ से दिल्ली, यूपी से दिल्ली जाना है तो टाइम तक आने लग ही जाएगा। 11 को गया, 12 को रात में बहादुर शाह जफर को अपना राजा चुन लिया। जैसे ये मेरठ वाला सब गया ना, तो बहादुर शाह जफर सो रहा था तो उसको सब बुला करके कहा कि उधर से बहुत बड़ा सैन्य टुकड़ी आ रहा है। तो बहादुर शाह ऐसे ही, वो तो इसी 80 साल के था ही, डर के हमारा थरथरा गया। तो जा करके जो मेरठ से जो नेतृत्व करता थे वो लोग गए और उसको बोले बुढ़ा शांत से बैठ, कुछ करने नहीं आए, तुमको नेता चुनने आए, तो हमारा नेता रहेगा, ठीक है। और ये मुगल बादशाह था, ठीक ना, इसलिए 12 मई 1857। और देखिएगा एकदम कॉमन डेट है, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई। तो हाँ, तो थोड़ा सा चुके तो फिर माई माई कीजिएगा, ठीक ना। इसलिए 10 मई को मेरठ से निकलेगा, एक दिन छोड़ दीजिएगा, दूसरा का दिन आप पहुंच जाइए। हाँ, आइए आप 43 नंबर। एक तरफ है क्षेत्र, दूसरे तरफ है नेतृत्व। झांसी कौन क्या था? झांसी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र सिंह। अब यहाँ पर देखिए मथुरा से देवी सिंह है, तो देवी सिंह है तो इसका मतलब ही ना कि देवी सिंह है तो महिला है, वो पुरुष है, ठीक ना। मथुरा से जो किए हैं वो देवी सिंह है, संबलपुर से वो आपका सुरेंद्र भाई साई है, फतेहपुर से अजीमुल्ला है ना, और फिर झांसी आप जान ही रहे हैं लक्ष्मीबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना। हाँ, अगला है 44 के 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में
बख्त खां ने किया था। ठीक है, दिल्ली से जो किया था वो बख्त खां। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व, अब ये सैन्य नेतृत्व का बात कर रहा है। ठीक है, किसका बात कर रहा है? सैन्य नेतृत्व का। वही अगर पूछ लेगा राजा कौन था या शासक कौन था, तो कौन था? बहादुर शाह जफर, है ना। तो ये भी याद रखें। जैसे ऑप्शन नंबर सी भी सेम दिया है ना। अगर क्वेश्चन हमको पकड़ना पड़ेगा, सैन्य नेतृत्व, सैन्य मतलब सैनिकों का नेतृत्व और पूरे लोगों का शासन। जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान समय में देखिए, तो हमारे यहाँ का एक राष्ट्रपति होते हैं ना, और हमारा जो सेना है, सेना के लिए भी राष्ट्रपति होते हैं प्रमुख। मगर अब जो है वर्तमान में वो CDS बना दिया गया है ना। तो अभी सबसे पहले कौन काम करेगा? CDS काम करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति आएगा। तो ये चीज़ समझना। आइए 45 नंबर, फिर से मिलान करना है। एक तरफ है विद्रोह का स्थान, दूसरी तरफ है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली, हाँ चलिए देखिएगा 45 का क्या आंसर है कि दिल्ली से निकलसन और, हाँ अब एक मिनट, दिल्ली से क्या है? निकलसन और हडसन। ठीक है, कानपुर से क्या है? तो हैवलॉक और कैंपबेल। फिर उसके बाद है झांसी और ग्वालियर से ह्यूरोज। झांसी वाला तो याद रहता ही होगा, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ह्यूरोज के साथ लड़ रही थी। हाँ, मरी थी तब तो ये ह्यूरोज ने कहा था कि ये तो मात्र मर्द है। हाँ, और इलाहाबाद से कौन है? नील है। तो देखिए अब इसको रिलेट करने का प्रयास करते हैं हम अपने तरीके से। आप लोग का भी ज़रूरत पड़ेगा तो अपना तरीका से रिलेट कीजिएगा। क्या कह रहा है? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से निकला, क्या चीज़? दिल्ली से निकला और कहाँ? हडसन। क्या है? हडसन। हडसन, यहाँ पर देखिए सन, दिल्ली से निकला सन, दिल्ली से निकला सन। मतलब कि हम लोग जो है बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं ना जी, UPSC वगैरह की तैयारी करने। तो निकला कौन है? मतलब बाप कह रहा है कि मेरा सन दिल्ली से निकला, मतलब IAS निकाला। कहाँ से निकाला? दिल्ली से निकला, हडसन। तो इधर से सन पकड़ लीजिए, निकला से निकलसन पकड़ लीजिए और दिल्ली पकड़ लीजिए। दूसरा क्या है? कानपुर और लखनऊ। यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ठीक है, कानपुर जो है, कानपुर और लखनऊ। कानपुर से कौन है? हैवलॉक। और लखनऊ से कौन है? ये जो कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल दोनों साथ रहेगा। अब देखिए कान है, इधर से क्या निकालेंगे? कान, और इधर से लॉक। कान में क्या पहनते हैं लड़की लोग? क्या पहनती है? कानवाली। कानवाली का अगर लॉक नहीं लगाएगी, जो कुछ बोलते हैं तलवा, कुछ बोलते हैं लीचन होती है, कुछ बोलते हैं इधर लगाते हैं, पीछे में रहता है। हाँ ताली, हाँ ताली के भी जो भी बोलते हैं। तो अगर वो लॉक नहीं लगाएगी, है ना, तो कान के कनवाली क्या होगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, कान के कनवाली गिर जाएगा। उसके बाद इधर आइए, लखनऊ। लखनऊ, नऊ क्या है? लखनऊ। अगर लखनऊ भी नहीं समझ हो रहा है तो लखनऊ को हम क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। एक साथ रखिए यार, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। नवाब जो रहेगा वो क्या लगाएगा? नवाब जो रहेगा वो क्या लगाएगा? कैप लगाएगा। नवाब लोग देखते बड़का को गोल वाला एकदम ऐसे वाला टोपी लगे रहता है। तो लखनऊ से क्या है? नवाब है, नवाब जो है कैंप लगाएगा। औरों से ज़्यादा हम क्या कह देंगे कि जो लखनऊ के नवाब जो कैप लगेले है वो 1 नंबर के बैल है। क्या है? 1 नंबर के बैल है, याद रहेगा। कानपुर में लॉक नहीं लगाइएगा तो कनवाली गिर जाएगा। लखनऊ के नवाब जो कैप लगाया है वो 1 नंबर के बैल है। क्लियर? नहीं कहता है कि नाच न जाने अगनमा टेढ़ा, वही वाला कहानी है। हाँ और है ना, यह है। अगला क्या है? झांसी और ग्वालियर। झांसी ग्वालियर तो हमको लगता है सबको याद होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे भी झांसी है, यूरोज है, यहाँ से आपको ये सबको याद होगा, इसमें हम कुछ नहीं बता रहे। इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, कौन है, नील, इलाहाबाद, इलाहा, यहाँ से निकालिएगा जी, इलाहा, ईला, ईला, नीला, ईला, नीला, आ गया ना। इलाहाबाद से आगे से ले लीजिए ईला और नील को कर दीजिए नीला, तो की हो गए इल्ला नीला, क्या हो गया, इल्ला नीला, हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, उम्मीद करेंगे अब नहीं भुलाइएगा 4-5 वो शहर और उसका जो भी था। अगला 46 नंबर देखेंगे। कहता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। हाँ, अब देखिए कहाँ का बात कर रहा है, जगदीशपुर वाला, ये भी याद करने वाला चीज़ है, ये भी भुलाएंगे, है ना। और बात किसका कर रहा है, जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर से लड़ा कौन था, कुंवर सिंह लड़े थे। और कुंवर सिंह के लिए कौन आया, कौन है, टेलर, है ना, टेलर और विंसेंट आयर, दो गए है, टेलर और विंसेंट आयर। अब देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर है कुंवर, क्या है, कुंवर, कुंवर हम लोग किसको कहते हैं, राजा को कहते हैं, फिल्म वगैरह में तो सुने होंगे कुंवर साहब, क्या सुने हैं, कुंवर साहब। अगर ये कुंवर जो नहीं याद रह रहे तो वीर याद तो होगा ही, वीर कुंवर सिंह, वीर तो याद रहता होगा ना। तो वीर जो है वो वीर है, तो वीर है मतलब कि वो राजा है, और राजा है तो राजा के लिए टेलर क्या लेके आएगा, राजा के लिए टेलर जो है क्या लेके आएगा, उसका कपड़ा जो है, मतलब जो भी वो ड्रेस है वो लेके आएगा। बात, हाँ, बात दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। कुंवर जो है, कुंवर का मतलब होता है राजा, राजा के लिए टेलर क्या लेके आया, तो कपड़ा लेकर, यानी कि टेलर और विंसेंट आया। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अगला है 47 नंबर। कहता है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। अब देखिएगा, दिल्ली विद्रोह निकलसन का। अब इसमें देखिए इसको भी कैसे याद रखिएगा, अभी जस्ट बताए थे दिल्ली से कौन कौन था, दिल्ली से निकला, दिल्ली से निकला कौन, हडसन, यानी कि सन निकला। अब देखिए, अब हमको क्या बोला कि दिल्ली में क्या है कि विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु मतलब निकला, निकलना, मृत्यु मतलब उन्हें कहते हैं कि निकल ललकी हम कने ऊपर, तो निकला से निकल लिया, निकला से निकल लिया, मतलब कि दिल्ली की लड़ाई में वो पहले ही निकल लिया, यानी कि निकल से। क्लियर है। आगे 48 नंबर। कहता है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। अब देखिए हैवलॉक है, कहाँ से लड़ा था हैवलॉक, हैवलॉक कहाँ से लड़ा था, कानपुर और लखनऊ, कान में भी लॉक लगवाए थे ना जी, सब लेके उनके कनवारी लिए छीन लेंगे, ठीक है, जिनकर कान में कनवाली है सबको छीन लेंगे, समझे। हैवलॉक कहाँ से, कानपुर से, ठीक है। तो क्या बोला कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कानपुर है, वो लखनऊ, अभी दोनों चीज़ पढ़े थे। तो अगर स्पेसिफिक कभी पूछेगा, काहे कि कानपुर और लखनऊ दोनों यूपी के प्रांत हैं, ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। कानपुर और यूपी, लखनऊ जो है दोनों यूपी का प्रांत है। हैवलॉक और एक इसके साथ एक और कौन था, हैवलॉक के साथ कैंपबेल जो था, कैंपबेल, ये दोनों जो था बारी बारी से दोनों जगह आ जा रहा था, ठीक है, दोनों जगह नेतृत्व कर रहा था। हैवलॉक और कैंपबेल दोनों बारी बारी से नेतृत्व कर रहा था, मगर जब हैवलॉक की मृत्यु हुआ उस समय ये था लखनऊ, क्या समझे। हैवलॉक की जब मृत्यु हुई उस समय ये लखनऊ में नेतृत्व कर रहा था और कैंपबेल नहीं था वहाँ पर, इसलिए यह जब मृत्यु की बात करेगा तब लखनऊ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी किसी
कौन सा? सी, लखनऊ। नींद आवे लगा का जी? देखा, सुतला त गिल्ला, सुतला त गिल्ला। चलिए आगे 49 नंबर। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंतवादी से एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था। हाँ, अगला 50 नंबर है कि 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक। हाँ, यानी कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। हाँ, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और राइटरन। हाँ, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। सामंती विद्रोह कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 51 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था? ये तो हर कोई जान रहे हैं, डी सावरकर। अगला है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस एन सेन। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सेन। हाँ सॉरी, सुरेंद्र नाथ सेन। हाँ, ये ओके, सुधारते सुधारते हम बोला था। हाँ, यही सरकारी इतिहासकार बन गए थे, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, 1857 का सरकारी इतिहासकार। और इन्हीं का एक पुस्तक भी है, पुस्तक 1857। ठीक है, वो इन्हीं का। तो ये सेन हो जाएंगे। अगला 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा, कार्ल। अगला है 54, फिर से सुमेलित करना। एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। बताएंगे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट बी.डी. सावरकर 1857। एसेंशियल देखिए आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, तो कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, मतलब ये भारतीय क्रांति का कारण क्या था? सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता का पहला लड़ाई, बी.डी. सावरकर। और 1857 पुस्तक एसेंशियल। एक और पूछता है आपका द ग्रेट रिवेलियन, तो वो याद रख लीजिएगा, अशोक मेहता। चलिए 55 नंबर है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? सिख, गोरखा और पठान, ये तीनों था। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। किसने नहीं किया था? मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था, बाकी कश्मीर किया था, सतलज के पार के राज्य के सिखों ने किया था, और ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। सबसे ज़्यादा बदमाशी यही किया था, ग्वालियर के सिंधिया। एक नंबर के यही बोला जाए वो था। हाँ, वो पूरे वंशज है सब। चलिए, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तात्या टोपे को। हाँ, 1857 की क्रांति में सफल रहा था, लेकिन क्या हो गया? सही, अधिकतर नेता जो है विद्रोह के समय शहीद हो गए और एक को फांसी दिया गया, वो थे तात्या टोपे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं देखे, पहले कहाँ था? कांग्रेस में था, दल बदल के चल गया बीजेपी में। तो इन लोग का जन्य हाँ हाँ, इन लोग का खूने में वही है, जन्य मौका मिले वो नहीं पलट जाओ। बिन पेंदी के लोटा सुने कहावत, लोग वो है। हाँ, बिन पेंदी के लोटा वही वाला है। थोड़ा सा झटका मारो तो इन्हें से उधर हो जाएगा, उधर से मारो तो उधर हो जाएगा, वही है। चलिए, कभी भी एक जगह नहीं रह सकता। 58, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह। अब ये बूढ़ा आदमी 80 साल वाला क्या करते हैं? उनको जाकर ज़बरदस्ती नेता घोषित कर दिया, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मेरठ वाला कौन? देवी सिंह थे ना। देवी सिंह उठे जा कर के 12 मई को ना, गए और बोले कि ए बूढ़ा उठिए, आप हमारे नेता हैं। बेचारा 80 साल का ही है, वैसे ही बेड पे बैठल बैठल सारा काम कर रहे थे और उनको थमा दिया तलवार। तो क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं करेंगे।
चलिए आगे है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? 59 का डी दिया है। अच्छा सॉरी, कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? वो हो सॉरी, हाँ क्वेश्चन दूसरा है। नहीं सही है, नहीं क्वेश्चन सही है, हम क्वेश्चन पूरा पढ़वे नहीं किए, ठीक है। देखिए जो 59 क्वेश्चन है ना, कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था। देखिएगा दो तरह का प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, हम पढ़ने में गलती किए। पहला बोला कहाँ गिरफ्तार हुआ, ठीक है, और एक बोलता है कहाँ गिरफ्तार करके भेजा गया, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी घटना दुष्कर्म करेंगे तो आप जहाँ करेंगे वहाँ से गिरफ्तार होंगे। मान लीजिए आप अपने गली में गिरफ्तार हुए, ठीक, और आपको गिरफ्तार करके भेजेगा कहाँ? कहीं ना कहीं थाना में भेजेगा, यही होता है ना। तो अंतर ये था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े इसलिए गड़बड़ हुआ। तो ये जो कहाँ गिरफ्तार हुआ था, हुमायूं के कब्र के पास जाके बैठा हुआ था ये मतलब बुढ़ाओ, ठीक है, और लेफ्टिनेंट हडसन उस समय था ही दिल्ली में, वो पकड़ लिया। और भेजेगा कहाँ? तो सीधे रंगून भेज दिया था, म्यांमार। हाँ तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 60 नंबर जो है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, मतलब कि भारत से बाहर किया गया, मतलब बसने के लिए भेज दिया गया। रंगून, रंगून वर्तमान में कहाँ है? बर्मा, म्यांमार। हाँ मेरा पिया गए रंगून, गाना सुने हैं ना ये वाला? हाँ खास सुन लीजिए, बड़े पुराना गाना है, आज की है। चलिए अगला है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ब्रिटिश सेनापति। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। कैंपबेल कहाँ लगाया था कैंप, बताइए जल्दी से? लखनऊ में। हाँ, और अगर देखिए और थोड़ा सा और गड़बड़ रहेगा कि अगर कभी लखनऊ ना दे देगा तो क्या मारेंगे? कानपुर मारेंगे, ठीक है। तो जो कैप लगाइएगा, कैप का लगाते हैं, कान से ऊपर ही लगाते हैं ना, नहीं तो एक और एगो कैप आता है जरा से पूरा ठंडवा में जो पहनिएगा 2 महीना बाद बुझ रहेगा, कान उन जब ढक जाएगा, तो मेरा से कान वालियों नहीं खुलेगा और कान ढकल भी रहेगा, समझ गया ना। यानी कि हैवलॉक और कैंपबेल दोनों कानपुर से और लखनऊ के नवाब, बात समझ गए। आइए 62 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था, मतलब वहाँ नहीं गया था? मद्रास। जो सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आपको मिलेगा, सीधा सीधा एक बात समझ लीजिए कि जो 1857 की क्रांति जो है दक्षिण भारत में लगभग नहीं गया था। मद्रास हो गया आपका, तमिलनाडु का हिस्सा, नीचे आपका केरल वगैरह का भी हिस्सा था। साउथ में 1857 की क्रांति का उतना ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ था, उतना ज़्यादा विरोध नहीं देखा हुआ था। इसलिए अगर आपको मद्रास के जगह पर साउथ का कोई भी राज्य दिख जाए, बाकी ये भी ध्यान रख लीजिएगा, हम एक मतलब कि पकड़ने का एक तरीका बता रहे हैं ऐसा प्रश्न को। जब भी अगर दे तो पहले चारों ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन में आपको वो जगह देख लेना है जो या तो हमारा उत्तर भारत का हो, या तो हमारा मिडिल भारत का हो, मध्य भारत का, या फिर जो थोड़ा सा पूर्वी भारत का हो, यानी कि अपना बिहार, बंगाल, ये सब, ठीक है। तो ये सब का जो कोई भी राज्य या कोई भी स्थान रहेगा और कोई एगो दक्षिण वाला दे देगा तो आप पट से मार दीजिएगा दक्षिण भारत, बाकी हमें समझ लेंगे, ठीक ना। जो चेक करेगा उसको हम धमका देंगे, 2-4 गोली मार देंगे, क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे 63 नंबर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेले मर्द है? अभी चर्चा हो चुका है, लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? अभी हम लोग जान गए, कमल और चपाती, ठीक है। हाँ चपाती का मतलब होता है रोटी, ठीक है। हाँ चपाती जो है ना, चपाती को रोटी कहते हैं। आप उधर महाराष्ट्र वगैरह में जाइएगा ना
तो महाराष्ट्र में आपको हम लोग का रोटी इतनी को रहता है ना, उन लोग का रोटी इतना को रहेगा, और हम लोग का रोटी एक गो, तो उसका रोटी कम से कम 3 गो। क्योंकि हम तुलना करके देख चुके हैं, खुद बनाते थे वहाँ तो पुणे में, तो हम अपना एक रोटी बनाते थे उतना में लगभग बराबर था, और इसका 3 रोटी खाते थे तो भैया नहीं समझ में आता था कि पेट में कुछ गया है कि नहीं गया है, ठीक ना। तो वहाँ जो बोलता है चपाती बोलते, क्या बोलते हैं, चपाती बोलते हैं। और वहाँ का जो चपाती रहेगा ना वो बिना तेल के मिलवे ना करेगा। हम लोग जैसा वो आटा जो परथन बोलते हैं ना, उसमें वो नहीं सकता, तेल में घिस के जैसे पराठा बनाते हैं वैसा एकदम पतला पतला। चलिए, तो कमल और चपाती। अगला है 65, कहता है कि 1857 के विद्रोह में के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। 65 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन कौन नेपाल भागा था। नाना साहेब, नाना साहेब कहाँ वाला, कहाँ से लड़ रहा था नाना साहेब, देखिए नाना और काना मतलब कानपुर। नाना कैसा है, काना है। हाँ, बेगम, बेगम किसकी होती है, नवाबों की। नवाबों की नगरी किसको कहते हैं, लखनऊ। अगला क्या है, खान बहादुर। खान बहादुर कहाँ से, बहादुर बरेली। बहादुर बरेली, क्या समझे, देखिए बहादुर, बहादुर बरेली। झुमका गिरा ले रे, गाना सुने हैं, बरेली के बाजार में। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब आज आपको हम यादें करा देते हैं, ये वाला कहीं नहीं भूलिएगा। मान लीजिए किसका, कौन है, अभय, ठीक है, अभय, अभय की गर्लफ्रेंड है, ठीक, अभय की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड के साथ ये जा रहे थे बरेली में, कहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, बरेली में। हाँ ना में खाली जवाब देते चलिएगा, बरेली में। बरेली में इनकी जो गर्लफ्रेंड था, इनका झुमका गया गिर, क्या हो गया, झुमका गिरा। और गिरा किसके पास, जहाँ पर ढेर सारा लफुआ लोग, मतलब गुंडा था, क्या था, जहाँ पर क्या था, ढेर सारा गुंडा था। अब इनकी गर्लफ्रेंड अभय को बोल रही है कि मेरा झुमका ला के दो, और क्या बोल रही है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक ना। तो अभय तो अकेले थे, कि डरते कहे हट दूसरा दिला देंगे, चलो ना आगे दूसरा दिला देंगे। तो इनकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम बहादुर नहीं हो, मतलब तुम बहादुर नहीं हो, लानत है तुम्हारे ऊपर कि हम तुमको बॉयफ्रेंड बनाए, ठीक ना। तो अभय का चढ़ गया जोश कि तेरी की तो बेइज्जती कर ली, हम बहादुर के साथ आए, गुंडा से गए भीड़, तो क्या हो गए, बहादुर। हमें कर आगे कुछ समझावे की जरूरत है, कोई जरूरत है समझावे के, कभी भूलिएगा। हाँ, देखिए ये भी है। अब ऐसा ना है कि खाली अभय के गर्लफ्रेंड वाला कहानी बताए, कोई लड़की उनके नहीं, लड़की लोग को बॉयफ्रेंड बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब लड़के अपन अपन रिलेट कर लीजिएगा हाँ, सब लड़के अपन अपन रिलेट कर लीजिएगा, और आप बना दीजिएगा कोई चीज़, मतलब आप आपका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि तुम बहादुर नहीं हो, ठीक ना। आज जो शादीशुदा है वो अपन हस्बैंड के साथ है, निपट लीजिएगा। ऐसे भी हस्बैंड जो है वो बीवी के सामने कमजोरी होता है, बहादुर नहीं होता। आगे 66 नंबर आइएगा देखिए जी, हम खाली रिलेट करेला ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक ना, बाकी कोई मन पे नहीं लीजिएगा। मेरा मकसद रहता है खाली याद करवा देना। देखिए 66 नंबर देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। जीनत महल, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जीनत महल। अगला है हमारा 67 क्या है, अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष, 67 वाला। चलिए देखिए इसको आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए, खुर्दा या उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब होगा, 1804 से 6 में।
त्रावणकोर का दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809। किट्टूर या मैसूर के शासक का विधवा या किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। फिर से इसको एक बार समझिएगा। नहीं, इसमें देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट है, एक पाई का विद्रोह याद रखिएगा, एक बेलूपंथी विद्रोह याद रखिएगा, ये दो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपका याद रखना है। पहला ये कि पाइक विद्रोह हुआ कहाँ था, तो उड़ीसा में। बेलूपंथी विद्रोह, बेलूपंथी या कहीं कहीं पर बेलूथम्पी लिखा हुआ मिलेगा, तो त्रावणकोर। ईस्वी बहुत कम पूछता है, ये बात है कि ईस्वी बहुत कम मिलेगा। तो ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804-06 में, त्रावणकोर का दीवान बेलूपंथी 1808-09 में, किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा। आपके लिए ये शब्द याद रखना है, किट्टूर चेन्नम्मा कहाँ की थी, तो किट्टूर या मैसूर की थी। तो आपको किट्टूर नहीं देगा, मैसूर देगा ऑप्शन में। तो किट्टूर चेन्नम्मा कहाँ की, मैसूर की। और कब, तो 1824 से 29। और गंजाम के जमींदार कौन था, धनंजय भाजा, 1835 में। आइए 68 नंबर फिर से है। अब 10 शासकों के आश्रितों का विद्रोह और वर्ष। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822 से 25-26। गडकरी विद्रोह अभी पढ़े थे पीछे, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। आगे सावंतवाड़ी विद्रोह 1840, ये वहीं पर का है, महाराष्ट्र का ही ये भी है। सामंतवाड़ी, सामंत बोला जाता है वहीं पर। पढ़े होंगे जब शिवाजी का कहानी पढ़ रहे होंगे उस समय, सामंत जो होता है एक अधिकारी होता है, ठीक ना। और ये जो है सावंत है, नहीं यहाँ पर जो ये सामंत नहीं, ये सावंत है। सावंत रुकिएगा, ये सावंत और गडकरी, ठीक है, ये सभी जो है ना महाराष्ट्र का सरनेम है। तो ये सावंत है, ये सावंत जो है, ये भी सावंत लोग जो, मतलब सावंत उपनाम वाले जो लोग थे ना, वो लोग जो लड़ाई लड़ा था वो गडकरी के साथ कोल्हापुर में लड़ा था 1844 के आसपास में। मतलब कि सब मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जैसे जातिगत लड़ाई होते रहता है ना, ये वो कौलनी कुर्मी का है, एगो है ब्राह्मण का, दूसरा यादव का, तो तीसरा राजपूत का, वैसा ही वहाँ पर भी होता है, कॉलोनी होता है। एक पूरा एरिया होगा जो सामंत का, गडकरी का, भोसले का, मुंडे का, ये सभी का, तो वैसा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, 1 नवंबर 1858। हाँ, महारानी विक्टोरिया जो है काहे ले लिया था, काहे कि 1857 में क्रांति हुआ, इस कारण से 1857 तक हम लोग किसके अंदर में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में थे, है ना। और 1858 में हम आ गए डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक ना। तो ये पूछता है, हम लोग पढ़े भी होंगे जब पॉलिटी पढ़ते होंगे, वहाँ पर 1858 का भारत शासन अधिनियम वही है। आइए 70 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, कहाँ से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। हाँ, 4-5 क्वेश्चन और है, कोई भागिएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बात करना है उसके बाद भागिएगा। क्वेश्चन पहले कर ले तो उसके बाद बात करते हैं। हाँ, 71 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। लखनऊ में कौन कौन था जो मरा था, हाँ, मेजर नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ठीक है। ये 3 लोग जो है वो कहाँ पर अपना जीवन खो दिया, तो लखनऊ में, ठीक है। कौन कौन, तो नील, नील जो लड़ रहा था कहाँ से लड़ा था, नीला, इलाहाबाद से, ठीक है, मगर मरा कहाँ जाके, लखनऊ में। हैवलॉक, हैवलॉक तो था ही वहीं पे लखनऊ में, है ना। हैवलॉक लखनऊ और कानपुर से था ही। उसके बाद लॉरेंस, लॉरेंस जो था, हेनरी लॉरेंस, वही जो मारा गया था लखनऊ में था, ठीक है। तो लॉरेंस, नील और हैवलॉक, ये 3 हो गया। आगे है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वीर सावरकर। अगला है 73 कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
हाँ, मतलब ये कह रहा है कि जो सही नहीं है वो कह रहा है कि इसे विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं, जितना शिक्षित लोग था वो लगभग विरोध किया था। बाकी जो सही कथन है वो देख लेते हैं। तो कहता है कि विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ठीक है, मतलब ब्रिटिशों के से घृणा के कारण। फिर दूसरा है कि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी। और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। देखिए अभी इसी चीज़ का हम कह रहे थे ना कि विद्रोह जो था दक्षिण भारत में गेवे नहीं किया लगभग, इसलिए हम आपको बोले कि आप दक्षिण भारत का कोई शहर रहेगा वो मार के आ जाइएगा। बाकी एग्जामिनर को बोल दीजिएगा, कॉपी चेक करेगा उसको कि जाके अमरजीत सर से मिल लीजिए, ठीक ना। 2-4 गोली मारेंगे उसको, आगे गोली मारेंगे, जानते कौन वाला? पैरासीटामोल। कहेंगे बुखार लगल हो कहाँ। आप लोग कौन गोली समझ रहे हैं? वो वाला गोली नहीं मारेंगे, वो वाला इलीगल है, मगर पैरासीटामोल फेंक करके मार सकते हैं हम लोग ना, तो वो गोली का बात कर रहे हैं। आइए 74 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सिंह। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव? हाँ 1857, पीछे पड़े थे ना। हाँ, मंगल पांडे कहाँ से? तो बैरकपुर से। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद, लियाकत अली। इलाहाबाद, इला नीला मौलवी लियाकत अली, है ना। तो लियाकत अली हो गया। अब देखिएगा, अब एगो अब आप लोग के मन में कन्फ्यूजन उठा होगा, पता नहीं किन के उठा के नहीं उठा। जैसे कि इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में पढ़े मौलवी क्या था जी? लियाकत अली, है ना। और एक और था मौलवी फैजाबाद में, मौलवी कौन? मौलवी कौन था? अहमदुल्ला। हाँ, तो अब मन में सवाल उठा हुआ कि इसमें फैजा है तो इसमें तो मौलवी रिलेट कर दिए, अहेरा में कैसे करेंगे गुरुजी? मन में सवाल आया है। तो देखिए, अब कोई अगर मुस्लिम धर्म से होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, ऐसे बुरा वाला शब्द नहीं बोलेंगे। देखिए इलाहा, इलाहा जो है एक मुस्लिम शब्द में अल्लाह होता है, अल्लाह उच्चारण पकड़ेगा, ध्वनि पकड़िएगा, ठीक है। इलाहा, अल्लाह, ध्वनि पकड़ा रहा है। और अल्लाह जो होता है वो किसका? अली, मोहम्मद अली के लोग फेमस होते हैं। मोहम्मद अली जो होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के सबसे प्रमुख माने जाते हैं, पैगंबर साहब जिनको कहते हैं, है ना। तो इलाहा अली, लियाकत अली जो है उसका अली निकाल लीजिए, इलाहा से अल्लाह निकाल लीजिए। तो अल्लाह का उपासना जो है कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो इससे रिलेट कर लीजिए और फैजा का मौल भी याद रख लीजिए, ठीक ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग का 1857 का क्रांति समाप्त हो गया। आगे बाकी कल करेंगे, बाकी अभी रुकिएगा सब, ठीक है। चलो।